वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन के एक ब्रांड न्यू कंप्लीट कोर्स निकाला है जिसका नाम है रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो पाइथन का सफर का ये लेक्चर नंबर 9 है जिसके अंदर हम एरेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एरेस क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, एरेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप्स है जो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो इसे देखते जाइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई रिकमेंडेशन या कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी जो भी रिकमेंडेशन है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर, इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, पाइथन में बेसिकली जो लिस्ट का यूज करते हैं हम उसी को एरे कहते हैं, क्योंकि पाइथन में अलग तरह की कंसेप्ट नहीं है जिसके सी या जावा में होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के अपने एरेस के बारे में एकदम डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज एरे। ये एरे होता क्या है, हम यहाँ पे देते हैं व्हाट इज एरेज। तो एरे बेसिकली, एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को एक साथ स्टोर करता है। और पाइथन में हम लिस्ट का यूज करते हैं ये काम करने के लिए। तो लिस्ट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसी का लिस्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे का यूज करेंगे, क्योंकि एरे तो है बेसिकली सी पाइथन के अंदर एरे नाम का कोई टॉपिक नहीं है, तो हम बेसिक लिस्ट का यूज करके एरे क्रिएट करते हैं। तो जो बोनस टिप्स में है उसके बारे में एक आपको मॉड्यूल समझाऊंगा एरेस का, तो वीडियो। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन के अंदर जो एरे है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कि पाइथन लिस्ट एज एरे होता क्या है। तो व्हाट इज एरे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एरे क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को एक साथ स्टोर करने में हेल्प करता है। सिमिलर टाइप का क्या मतलब है, सिमिलर टाइप मतलब जैसे कि मान लीजिए इंटीजर हो गया या ऐसा कोई एरे हम क्रिएट करना चाहते हैं इसके अंदर सिमिलर इंटीजर डेटा डाल, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। या तो हम मान लीजिए हम स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा डालना चाहते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ, इसके बाद अपना मतलब मान लीजिए सिटी डाल देता हूँ मुंबई। तो ये सब टाइप के डेटा वो स्ट्रिंग डेटा क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट को क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है। हम उसी को कहते हैं यहाँ पे एरेज। तो आइए अब देख लेते हैं कि हम पाइथन के अंदर एरेज को क्रिएट कैसे किया जाता है, या तो बेसिकली हम कह सकते हैं लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि पाइथन लिस्ट एज एरे, यानी कि लिस्ट को हम कैसे एज एरे क्रिएट करते हैं। तो अपने चले जाएंगे माई फाइल डॉट पी के पास, जो हमने ऑलरेडी पाइथन के अंदर एरे की तरह लिस्ट बनाना बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे मार्क्स नाम के अंदर, जिसके अंदर क्या करेंगे डिफरेंट मार्क्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद इक्वल टू रख के हमें एरे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कौन सा एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। क्या करना होता है, हमें एरेस के लिए इसका यूज करना होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एरे के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि हमने अगर मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया तो मार्क्स का कॉमन सेंस है, अगर मार्क्स नाम का मेरे को अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करा उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक मेरे स्टूडेंट है जिसका मतलब इसका हम यहाँ पे क्या करें, मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसको एक सब्जेक्ट में आया 80, एक सब्जेक्ट में उसको मान लीजिए आया 90, एक सब्जेक्ट में उसको आया 85 और एक सब्जेक्ट में आया उसको 95। तो ऐसे करके हमने मार्क्स के अंदर 4 डेटा को स्टोर किया, 80 90 85 और 95। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अगर एरे एक ही, जैसे आप देख सकते हैं हम एक ही वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, 4 अलग अलग डेटा को यहाँ पे स्टोर कर दिया है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपने मार्क्स को जो है वहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे। तो इससे क्या होगा, मार्क्स के अंदर जितने भी डेटा है वो क्या हो चुका होगा, हमारा प्रिंट हो चुका होगा। तो अगर हम अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। जस्ट वेट, हमारा जो कोड है यहाँ पे रन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मार्क्स नाम का जो डेटा था वो हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर 80 90 84 95 करके हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या, हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 4 इंटीजर वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर किया, जिसका हमने यहाँ पे कहाँ पे स्टोर किया, एक मार्क्स नाम के वेरिएबल को, और सिंपली हमने उसको नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तब हम नेक्स्ट यहाँ पे सीखेंगे कि लिस्ट के एलिमेंट, यानी कि जो एरेस के एलिमेंट है हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सेस द एरेस, कि एरेस की डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम एरे जो डेटा है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंडेक्स। अभी इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा, हमने यहाँ पे एक मार्क्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर क्या किया था, कुछ स्टोर डेटा को स्टोर किया था, जैसे कि यहाँ पे 80, 90, 85 और 95 ऐसे करके हमने क्या किया था, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर 4 डेटा को स्टोर किया था, ठीक है। तो अब इसका इंडेक्स अगर जानना है तो कैसे हो सकता है कि एरे के अंदर जो इंडेक्स है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा, मैं यहाँ पे नीचे कर एक चीज कर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो 80 है इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0। उसके बाद जो 90 है उसका इंडेक्स 1 है, 85 का इंडेक्स 2 है और 95 का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 3 है। यानी कि जो मार्क्स का, यानी कि जो एरेस का डेटा होता है उसका इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कि अगर आपको अगर एक्सेस करना है एरे विद हेल्प ऑफ इंडेक्स, आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे आप प्रिंट में यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स के अंदर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और उसको पास कर देंगे इसका इंडेक्स, कि मार्क्स को मुझे इस इंडेक्स का डेटा यहाँ पे लाके दो। तो अगर मैं कर देता हूँ मार्क्स के 0 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा 80। क्यों 80 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे मार्क्स के 0 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, हमारे पास 80 डेटा है। अगर यही मैं ये 0 की जगह इसको यहाँ पे कर देता हूँ 1 या कर देता हूँ यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे अब रिटर्न होगा 85। 85 क्यों रिटर्न होगा, क्योंकि हमारे सेकंड इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, 85। तो इसका यहाँ प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करता है, मैं इस प्रिंट में यहाँ से हटा देता हूँ और मैं वापस यहाँ पे प्रिंट करूंगा, और प्रिंट के अंदर क्या कर दूंगा, मार्क्स, और मार्क्स के अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा और उसके अंदर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। तो अगर मैं इंडेक्स पास करता है तो यहाँ पे 0, तो अब हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, हमें 80 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स के जो 0 इंडेक्स पे हमारा कौन सा डेटा है, 80 है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 80 डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स मार्क्स के एरे के जो 0 इंडेक्स पे हमें 80 यहाँ पे स्टोर किया है। अगर ये मैं 0 की जगह यहाँ पे अगर 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, अगर अपने कोड को वापस से मैं रन करके दिखा दूँ आपको, तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 85। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम किसी भी एरेस के डेटा को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हम एरेस के अंदर किस तरीके से न्यू वैल्यू को कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, और अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम हमारे पास कि हम कैसे एरेस के अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं। ऐड डेटा टू एरे। तो एरेस के अंदर डेटा को ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है, इसका नाम हमारे पास है यहाँ पे अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड बेसिकली हमें किसी वैल्यू को ऐड करने में हेल्प करता है इन एरे। तो हम आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका अगर सिंटैक्स है तो हम सिंटैक्स कैसे, हम जैसे अभी मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स लगाने के बाद अगर हम कोई मेथड यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे लगाना है डॉट, और डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपेंड मेथड। तो जैसे मैं यहाँ पे अपेंड मेथड लिखूंगा तो अपेंड मेथड के अंदर मुझे देना है कि मुझे कौन सा डेटा को ऐड करना है। तो अगर मान लीजिए मुझे ऐड करना है यहाँ पे 100, तो इससे क्या होगा, मार्क्स के अंदर जो है 100 नाम का जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अपने myfile.py के पास चले जाएंगे और इस प्रिंट को यहाँ से अगर रिमूव कर देंगे। अब अगर मैं आपको सिंपली अभी प्रिंट करके दिखा दूँ मार्क्स, तो आप देख सकते हैं अभी कितना डेटा है हमारे पास। जैसे अपने कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 80, 90, 85, 95 करके हमें जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस प्रिंट को यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स डॉट अपेंड, जिससे मैं यहाँ पे करूँगा मार्क्स डॉट अपेंड, और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए मैं 100 को ऐड कर रहा हूँ तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स डॉट अपेंड 100, तो 100 क्या हो जाएगा, मार्क्स नाम के जो वेरिएबल का एरे हमने क्रिएट किया था उसके अंदर क्या हो चुका होगा, अपेंड हो चुका होगा, यानी कि ऐड हो चुका होगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट अपने मार्क्स को, तो आइए देख लेते हैं हमें क्या आउटपुट शो हो रहा है। तो जैसे अपने कोड के यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें अब क्या शो हो रहा है, 80, 90, 85, 95, और एरे के लास्ट में हमारा जो है वो 100 करके जो डेटा था वो ऐड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। तो आई होप आप अपेंड मेथड को यहाँ पे समझ चुके होंगे कि हम अपेंड मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम एरे के अंदर न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एरे के डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको सीखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे अपने डेटा को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव डेटा फ्रॉम एरेज। तो हम देखेंगे कि कैसे हम एरेज के डेटा को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड आता है, यहाँ पे रिमूव मेथड। कौन सा मेथड आता है हमारे पास, रिमूव मेथड।
जिस तरीके से हमने अपेंड मेथड का यूज किया था, सिमिलर हम रिमूव मेथड का भी यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे मार्क्स जो कि हमारा वेरिएबल है, और हम मेथड को यूज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हम डॉट का यूज करते हैं, तो मार्क्स डॉट मैं रिमूव मेथड का यूज करूंगा। और रिमूव के अंदर हमें देना है कि हम कौन सा डेटा को रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे जो 90 वाला डेटा है वो एरे में से रिमूव हो जाए, तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा मार्क्स डॉट रिमूव, और यहाँ पे पास कर दूंगा 90। इससे क्या होगा, एरे के अंदर जो 90 करके जो डेटा था वो क्या हो चुका होगा, रिमूव हो चुका होगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इससे मैं फाइल डॉट पी के पास जाता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव करके सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ मार्क्स। इससे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं हमें 80, 90, 85 और 95 करके हमें डेटा जो दिख रहा है। अब अगर मुझे जो 90 वाला डेटा है इसको रिमूव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर मैं पास कर दूंगा 90 जो कि हमें रिमूव करना है। इससे क्या होगा, हमारा रिमूव मेथड के हेल्प से जो 90 डेटा है एरे में से वो रिमूव हो चुका होगा। और अब मैं अगर अपने प्रिंट करता हूँ अपने एरे यानी एरे को जो कि हमने यहाँ पे लिखा है मार्क्स, तो क्या होगा, हमारा जो 90 वाला डेटा है देखते हैं हम यहाँ पे रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या हो रहा है, अब हमारा ये जो डेटा है इसमें से 90 वाला डेटा रिमूव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड। तो आया अब आप ये वाले मेथड के भी समझ चुके होंगे रिमूव मेथड के बारे में। तो अभी हमने दो मेथड देख लिया कि हम कैसे एरे के अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, और एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। अब हमारे पास एक मेथड आता है लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे और लेंथ मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे थियरी जो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ। तो अब लेंथ मेथड आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने से ही समझ में आता है, किसी चीज का लेंथ फाइंड करके देते हैं। तो लेंथ हमारे एरे के अंदर एक मेथड है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको इसका लेंथ पूछूं कि ये जो एरे का लेंथ कितना है, तो आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4, यानी कि इस एरे का लेंथ कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, क्योंकि हमारे मैक्स के अंदर कितना डेटा है, चार डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया है। तो यही अगर हमें अपने एरे का लेंथ फाइंड करना है कि एरे के अंदर कितना डेटा है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, लेंथ मेथड। तो लेंथ मेथड कैसे परफॉर्म करना है, तो लेंथ मेथड परफॉर्म करने के लिए आपको सिमिलरली क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लेंथ, और लेंथ के अंदर आपको अपना कौन सा एरे का डेटा लेंथ फाइंड करता है आप सिंपली उसका नाम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं मार्क्स नाम का, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पास कर देंगे तो क्या होगा, मार्क्स नाम का जो लेंथ है वो हमें फाइंड करके यहाँ पे दे देगा। तो इसका यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे और इतना चीज यहाँ से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंट कर देता हूँ अपने मार्क्स को, हाँ, तो यहाँ पे अपने मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिए। अब अगर सबसे पहले हमने कोड को क्या करते हैं यहाँ पे रन कर देते हैं। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो हाँ, तो हमारा जो एरे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर हमने 4 डेटा को स्टोर किया है। तो अब अगर मुझे इस एरे का लेंथ फाइंड करना तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ मेथड। तो लेंथ मेथड यूज करने के आपको सिंपली लिखना है लेंथ, और लेंथ के अंदर आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, आप कौन से एरे का लेंथ फाइंड करना है सिंपली उसका नाम यहाँ पे पास कर देना है। तो मैं चाहता हूँ मैं मार्क्स नाम के जो एरे है उसका लेंथ फाइंड करना था, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लेंथ मेथड का यूज करके उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं मार्क्स नाम का जो एरे है उसको पास कर दूंगा। तो जो लेंथ मेथड है वो क्या करेगा, हमें वो मार्क्स का जो लेंथ है हमें फाइंड करके दे देगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ में रन करता हूँ तो इससे क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो है वो रिटर्न हो रहा है। 4 रिटर्न क्यों हो रहा है कि एरे के अंदर हमने 4 डेटा को स्टोर किया है, 80, 90, 85 और 95। अगर इसको मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ अपने एरे, यानी कि मैं डालता हूँ यहाँ पे 100, इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 70, तो हमने अभी कितना इसके अंदर डेटा डाल दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब हमने कितना डेटा डाल दिया यहाँ पे, 6 डेटा डाल दिया है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमारा जो एरे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद हमें एरे का लेंथ डिस्प्ले हो रहा है 6। तो आई होप आप लेंथ मेथड के बारे में भी अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम कैसे लेंथ मेथड के हेल्प से अपने एरे के जो डेटा है यानी कि एरे के जो लेंथ है हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लूप के बारे में। अब हम लूप क्या होता है ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अगर आप नहीं देखा है तो अपने पाइथन के सफर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे क्या करना, आप उसका वीडियो जरूर देखना। तो लूप क्या होता है हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, आप लूप के हेल्प से अपने पाइथन के जो अपने जो एरेज के डेटा अगर हम उसको एक्सेस करना है तो आइए हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे एक्सेसिंग डेटा विद लूप। हम लूप के हेल्प से क्या करेंगे, एरे के जो डेटा है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे।
तो उसका क्या करेंगे, माई फाइल डॉट पी के पास चले जाएंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर लूप कैसे हमें वर्क करता है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, हमारा फॉर लूप के लिए हमें सबसे लिखना है फॉर, और उसके बाद हमें लिखना है वेरिएबल कि हम एक कौन सा फॉर लूप के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम आई जे के टाइम का अगर लूप के लिए यूज़ करते हैं तो इस टाइप के वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं लिख दूंगा फॉर आई के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन के अंदर। उसके बाद हम दे देंगे कि हम कौन से डेटा, मतलब यानी कि अगर हम रेंज यूज़ कर सकते हैं तो हम अभी एरे का यूज़ कर रहे हैं, तो हम एरे के यहाँ पे एरे का जो नाम है हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। इससे क्या होगा, मार्क्स नाम के जो एरे उसकी जो जितनी भी डेटा है वो आई के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही अपने फॉर लूप के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर देंगे अपने आई को, इससे क्या होगा, मार्क्स के अंदर जितना भी डेटा है हम यहाँ पे फॉर लूप के विद द हेल्प ऑफ आई हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे माई फाइल डॉट पी के पास चले जाते हैं और हम यहाँ पे क्रिएट फॉर लूप क्रिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे क्या होगा, मार्क्स नाम का जो डेटा है वो आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। और सिंपली हम यहाँ पे कोलन आके क्या करेंगे, फॉर के ब्लॉक में आ जाएंगे और सिंपली उसके अंदर यहाँ पे कर देंगे प्रिंट आई। और जैसे हम आई का यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क्स के जितना डेटा है वो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर इस कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसको क्लियर करके एक बार वापस से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हम फॉर लूप के जो जितना डेटा है हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमने सीख लिया फॉर लूप के बारे में कि हम कैसे फॉर लूप की हेल्प से अपने जो एरेस के डेटा को है हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा बोनस टिप। अभी बोनस टिप क्या बोल रही है, ऑलरेडी हमने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस टिप देंगे पाइथन के बारे में, यानी कि एरेस के बारे में यहाँ पे एक बोनस टिप देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम बोनस टिप। तो अगर आप अभी तक बने तो शुक्रिया, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये बोनस टिप के बारे में ज़रूर सीख लीजिए, आपको आगे चल के काफ़ी हेल्प करेगा जब आप पाइथन के अंदर एडवांस करने जाएंगे। तो बोनस टिप क्या है देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो पाइथन में एक एरे मॉड्यूल भी होता है। क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एरे मॉड्यूल। एरे मॉड्यूल क्या करता है, पाइथन में जो एरे मॉड्यूल भी होता है जो कि स्ट्रिक्टली सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें बेसिकली यूज होता है। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, अपने जो मॉड्यूल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तब डिफरेंस क्या है, एरे मॉड्यूल हमने जो अभी तक एरे देखा, आइए वो देख लेते हैं। तो हमने जो अभी एरे देखा वो हम किस देख रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमने, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट को हम यूज करके क्या कर रहे हैं, हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हमने मार्क्स के अंदर कैसे हमने 80 90 का स्टोर क्या किया, इंटीजर डेटा को स्टोर किया। लेकिन ये क्या है, एक लिस्ट का तरीका है। तो लिस्ट का अगर डेफिनेशन देखें तो हम लिस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एरे को देखें तो एरे का क्या मतलब है, एरे का मतलब होता है कि हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस सिंगल टाइप ऑफ डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कहीं स्टोर करना है तो हम उसको हम कहते हैं एरे। तो हम अभी तो एरे उसी का यूज होता है हमारा एरे मॉड्यूल। एरे मॉड्यूल क्या करता है, एरे मॉड्यूल हमें स्ट्रिक्टली सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो एरे मॉड्यूल को कब सबसे करने के क्या स्टेप है, तो सबसे पहले हमें एरे मॉड्यूल अगर यूज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम कहेंगे इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंपोर्ट मेथड के क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट एरे, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने एरे को। उसके बाद जैसे हमने अभी यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया था मार्क्स नाम का, सिंपली सेम अगर यूज करना है तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे मार्क्स, और यहाँ पे कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता है। एकदम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो हम एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो एरे को इंपोर्ट किया था हम उसको यहाँ पे लिख देंगे एरे। ये फर्स्ट वाला जो एरे वो क्या है, हमारा जो मॉड्यूल है हमने उसको इंपोर्ट किया था, हम उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट और वापस से हम लिखेंगे एरे। अब जो सेकंड एरे ये क्या है, ये हमारा क्लास है। ये जो फर्स्ट वाला हमने एरे लिखा था ये क्या है, मॉड्यूल है, और जो सेकंड वाला एरे वो उस मॉड्यूल के अंदर का क्लास का कंस्ट्रक्टर जो एरे बनाता है। तो ठीक है, अब ये दोनों एरे के बारे में समझ चुके होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हाँ जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे जिसके अंदर हम एरे को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देना होता है, हमें इसके अंदर देना होता है टाइप कोड। अब टाइप कोड बेसिकली
टाइप कोड के एक टेबल होता है जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप होता है, तो हमें इसको प्रोवाइड करना है कि हम कौन सा टाइप के जो एरे को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम इंटीजर डेटा टाइप के अगर कोई एरे क्रिएट कर रहे हैं तो हम सिंपली उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आई क्या हमारा डिस्प्ले करेगा इंटीजर। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगा के अपना जो एरे हम उसको क्रिएट कर देंगे कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए 10, 20, 12, 13 ऐसे करके जो हमने एरे यहाँ पे क्रिएट किया था। अगर आप इंटीजर की जगह कोई दूसरा डेटा टाइप का कोई डेटा का एरे क्रिएट करना चाहते तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप फ्लोट का डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो तो आई की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, एफ क्रिएट करेंगे, एफ का यूज़ करेंगे, जिसके हेल्प से आप फ्लोट टाइप का डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डबल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, डी का यूज़ करेंगे। और अगर आप कैरेक्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे। तो हम इस टाइप के क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करके देखते हैं। तो myfile.py के पास चले जाते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें जो अपने एरे को इसको इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंपोर्ट, और उसके बाद हम लिख देंगे एरे। ठीक है, तो हमारा इससे क्या होगा, हमारा जो एरे वो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, जो कि हमारा वेरिएबल है, जिसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे एरे, जो कि हमारा मॉड्यूल है जो हमने इंपोर्ट किया था। उसके बाद हम वापस लगाएंगे डॉट और डॉट कर देंगे एरे। ये सेकंड एरे क्या है, ये जो एरे का नाम का मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर के क्लास का कंस्ट्रक्टर जो एरे बनाने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। सिंपली उसका हम हेल्प करेंगे डबल कोट लगा के। सबसे पहले हम कौन सा यूज़ करेंगे, टाइप कोड यूज़ करेंगे, जो कि हम अगर इंटीजर टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे आई। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के सेम जो डेटा हमने क्रिएट किया था 80, 90, 85, 95 इस टाइप क्या किया हमने यहाँ पे एक डेटा को, यानी कि एक एरे को क्या किया यहाँ पे क्रिएट किया है। अब सिंपली अगर हम इसको यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं इस मान लीजिए मैं चाहता हूँ मार्क्स का जो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा डेटा है वो चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मार्क्स और उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा 2। इससे क्या होगा, हमारा जो 85 प्रिंट होगा, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे हमारा यहाँ पे स्टोर है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करूंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं हमारा जो 85 हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा बोनस टिप, जिसके हेल्प से हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ एरे मॉड्यूल। तो आई होप आप बोनस टिप आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो हमने 2 टाइप के एरे सीखा, जो बेसिकली एक बिगनर लेवल था जो हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, और सेकंड वाला हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ एरे मॉड्यूल। तो ये था हमारा आज के टॉपिक। तो आई होप आपने आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार मज़ा आया होगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको जैसा बता दूं कि आपके लिए, यानी कि अपने ऑडियंस के लिए एक मैं टास्क लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, ये टास्क आपको कंप्लीट करके करना है, और अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो उस कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने टास्क कंप्लीट किया, कैसे किया। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब करूँगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो का जो टास्क है उसका मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ला के दे दूंगा। तो इस टास्क में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एरे क्रिएट करना है यहाँ पे नंबर नाम का। उसके अंदर क्या करना है, आपको एक कुछ डेटा क्रिएट करने से, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 नंबर का एरे क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40 और 50 ऐसे करके आपको एक नाम के वेरिएबल में 5 नंबर के एरे को क्रिएट करना है। और आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका सम प्रिंट करना है, यानी कि आपको इन सारे के टू सम करके आपको प्रिंट करना है। जैसे कि अगर इसका आप सम देखना चाहें, इसका सम कितना है, इसका सम हमारे पास है 150। अगर आप काउंट करें सारे नंबर को तो आप कितना सम आ रहा है 150। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको करना है कि आपको ये जो सारे नंबर एरे के अंदर जितना भी नंबर, आपको सबको कैलकुलेट करके आपको उसका सम निकालना है 150। तो ये है आपका आज का टास्क, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम को क्रिएट करना है। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, आपको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन मैं पहले ही कर देता हूँ। अगर आप कर पा रहे हैं तो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। अगर नहीं कर पा रहे तो भी कभी कमेंट सेक्शन बताएं, आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, एरर्स के बारे में, क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, और हमने उसके अलग अलग मेथड्स के बारे में भी सीखा। उसके बाद हमने बोनस टिप में एरे मॉड्यूल के बारे में सीखा। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। कोई रिकमेंडेशन, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, आपके रिकमेंड को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।